दीपक रंजन जी को आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक रंजन, आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है 3 दिसंबर को? कांग्रेस कह रही है 5 में से 4 राज्यों में जीत सुनिश्चित है, सहमत हैं आप? देखिए पूजा, अभी 4 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज जो है तेलंगाना में वोटिंग हो रही। 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पांचों राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका होगा। और आप देखिएगा, मैं कह सकता हूं कि तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलने वाला। पूजा, देखिए 2013 में जब मोदी जी का कहीं नामो निशान नहीं था और ये कहीं देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उस टाइम 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। उसके बाद 4 साल 2018 तक डबल इंजन की सरकार चली, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी और प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और परिणाम 2018 में क्या हुआ? तीनों राज्य आ रहे और बुरी तरीके से आ रहे। तो कमोवेश इनकी डबल इंजन की सरकार उस टाइम फेल हो गई और आज तो इनकी उन राज्यों में सिंगल इंजन की सरकार है। अभी राजू रंजन जी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने देखा होगा कि तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। और जो भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा, चाहे राजस्थान में इन्होंने कहा कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। अरे मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ उसकी शुरुआत आप उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं करते हो? उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है। उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां से प्रधानमंत्री दिया है उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने। आप शुरुआत यहां से करो ना। और आपके खुद के सांसद आदरणीय वरुण गांधी जी आपके ऊपर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां रिक्त पड़ी हुई हैं, आप उनको भरने का काम नहीं कर रहे हो। और आप जो जुमलेबाजी कर रहे हो कि राजस्थान में अगर सरकार बनती है तो हम 2.5 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। अरे 1 करोड़ जो है, जब नौकरियां आपकी खाली पड़ी तो पहले तो उनको तो भरो आप। और आप तेलंगाना में कहते हो कि अगर सरकार बनती है, जो बनती है 1% भी नहीं दिख रही है, तो आप कहते हो कि हम मुख्यमंत्री जो है ओबीसी कैटेगरी का देंगे। अरे उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, इस्तीफा कराओ वो मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का, आप यहाँ पे बनाओ ओबीसी कैटेगरी का मुख्यमंत्री। है आपके अंदर हिम्मत? बातें करने से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी इसको जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। पिछले 10 साल से इनकी केंद्र में सरकार और कई राज्यों में इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में इनकी 7 साल की सरकार है। इन्होंने सिवाय झूठ फरे वो जुमलेबाजी का कुछ नहीं किया है और जनता अब इनके छल झूठ और बहकावे में आने वाली नहीं। लेकिन लग रहा है कि इन विधानसभा चुनाव में वाकई जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो उठाए गए हैं, या सिर्फ रेवड़ियां ही रेवड़ियां, यहाँ पर फ्री बीज वही सब दिखा? देखिए, अब जनता जो है अब इनके कहने पर विश्वास करने वाले नहीं, क्योंकि देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री आज की तारीख में हैं और विश्व गुरु कहलाते हैं अपने आप को। 2014 में जब ये चुनावी सभाओं में गए थे तो उन्होंने कितने वादे किए थे? 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को उन्होंने, बेरोजगारों को देने की बात की थी या नहीं की थी? उस हिसाब से तो हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ 10 साल में 20 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाना चाहिए। और अब आप राजस्थान में 2.5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हो। तो जनता देखिए इनको पूरी तरीके से समझ चुकी है और 5 राज्यों के जो परिणाम आएंगे उसमें इनका सफाया होने जा रहा है। तो आप सहमत है ना? दीपक झाकिया बात से सहमत है? 4 राज्यों में कांग्रेस बना रही है सरकार। 4 राज्यों में देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को जब 2018 में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के समर्थन की जरूरत पड़ी थी पूजा, तो हमने बिना विलंब किए, बिना शर्तों के, हमारी ये जरूर सही था कि हमारे सिर्फ एकमात्र विधायक जीत करके आए थे, उसके बावजूद हमने बिना किसी शर्त के हमने इनको समर्थन देने का काम किया था। इस बार धोखाधड़ी के बाद इस बार और देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को कोई भी त्याग, तपस्या, कुर्बानी देनी पड़ेगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सदैव आगे रही। और मैं समझता हूं कि चुनाव परिणाम आने के बाद इंडिया मोर्चा कोऑर्डिनेशन कमेटी की 4 या 5 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसमें 2024 के आम लोकसभा चुनाव के विषय में जो है